अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। आज हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। अब बेसिकली हम ग्रुप 13 को स्टडी कर रहे हैं, तो ग्रुप 13 में हमारे पास आ जाते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहा जाता है पी ब्लॉक्स का ग्रुप 13। तो अब आज हमने जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं बेसिकली, अब हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि हमने ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम शामिल हैं, हमने देखना है कि वो डिफरेंट केमिकल्स के साथ, डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करके क्या बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन स्टडी करना है, रिएक्शन विद एसिड, ठीक है ना। अब जो बोरॉन होता है बेसिकली रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट टू अटैक बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है बोरॉन इन कुछ एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ कंडीशंस होंगी जिस पर बोरॉन रिएक्ट करता है, तो वो भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम डायरेक्टली रिएक्ट करेगा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। बेसिकली अब यहाँ पर H पॉजिटिव का मतलब है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। जब हम एसिड की बात करते हैं तो बेसिकली हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर होगा क्या कि एल्यूमिनियम बेसिकली, अब आपको पता है ये बात, अब जो हमने प्रॉपर्टीज़ पहले डिस्कस की हुई हैं उसको आपने अपने माइंड में रखना है। एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, ठीक है ना। तो +3 का क्या मतलब है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी रखता है। सो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, दोनों ही यहाँ पर जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो है एटॉमिक मॉलिक्यूलर जो H2 है उसको यहाँ पर ये रिलीज़ करेंगे। सो ओवरऑल जब भी, ठीक है ना, बेसिकली मेटालिक बिहेवियर को शो करते हैं। अब आपको पता है कि बोरॉन के अलावा ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटालिक बिहेवियर को शो करते हैं, और जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास H2 एवॉल्व होती है, H2 रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास H2 रिलीज़ होगी। इसी तरह से थेलियम है, जब वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास H2 यहाँ पर रिलीज़ होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बोरॉन की, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड्स होते हैं, सच एज हमारे पास कंसनट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, वो रिएक्ट करेंगे फाइनली डिवाइडेड बोरोन के साथ, ठीक है ना, और उसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर बनेगा बोरिक एसिड, ठीक है ना। अब ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों ही हमने क्या करने, कंसनट्रेटेड लेने हैं इस केस में। और फाइनली डिवाइडेड बोरॉन जब इन एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा बोरिक एसिड, ठीक है ना। ये हमारे पास बोरिक एसिड है H3BO3, ठीक है। अब यहाँ पर एक और रिएक्शन है कि हमारे पास जो है एल्यूमिनियम जो है बेसिकली रेजिस्टेंट होता है कि वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस बनेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस तरह से ये जो है ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस पे एसिड के साथ जो है बेसिकली ये रिएक्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेसिस की, अल्कलीज की, कि जो है हमारे पास ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है ना। अब जो बोरोन है रिएक्ट करता है अल्कलीज के साथ, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है सोडियम मेटाबोरेट बनेगा, इसको हम कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट, NaBO2 इस नोन है सोडियम मेटाबोरेट, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। वाटर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, वो जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, ठीक है ना, जिसको हमने एल्यूमिनियम बेसिकली जो है सोडियम एल्यूमिनेट में उसको बेसिकली हमने यहाँ पर जो है ये हमारे पास है सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज़ नोन एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम डायरेक्टली रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो हमारे पास बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट Na3AlO3, दिस कंपाउंड इज़ नोन एट सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन वो हमने स्टडी करना है रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर के साथ अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो मेटल है, सिंपल मैं आपको एल्यूमिनियम की यहाँ पर बात बता रही हूँ कि एल्यूमिनियम ये हमारे पास मेटल है। जब बेसिकली कोई भी ऑक्सीजन इसको हम एयर में रखते हैं या वाटर के साथ इसका कॉन्टैक्ट करवाते हैं, तो इसकी जो बेसिकली इसके ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव जो है ना सरफेस बन जाती है ऑक्साइड्स की, ठीक है ना। वो सरफेस जो मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, उसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है ना। बेसिकली उसको कोरोजन नहीं लगने देगी, उसको जंग नहीं लगने देगी, उसको बेसिकली बहुत सारे केमिकल्स के जो है इफेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्टिव सरफेस बन जाती है जब हम एल्यूमिनियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं।
सो वाटर के साथ ये किस तरह से रिएक्शन करेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ Hg, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ Hg एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर जो है अमलगम बनेगा, जिसे हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, AlOH होल थ्राइस। बेसिकली इसकी जो नेचर होती है ना अमलगम, जस्ट लाइक जेली, ठीक है ना, इस तरह की इसकी जो है नेचर होती है। इसी तरह से जो बोरोन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बोरिक एसिड बनाएगा H3BO3। सो वाटर के साथ रिएक्ट करके जनरली, अब ये हमारे पास जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं डायरेक्टली, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बोरोन को लिया उसको वाटर में मिक्स कर दिया। बेसिकली ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, स्टीम ऑफ वाटर के साथ, ठीक है ना। बोरोन रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। अब आपको पता है स्टीम क्या होती है, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करेगी स्टीम के साथ, और देन हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है ना। और प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है क्या, कौन सी, अब देखें दोनों ही केसेस में, दोनों ही रिएक्शंस में हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। यहाँ पर भी हमारे पास जो है हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, और यहाँ पर भी हमारे पास जो है हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमने स्टडी करना है ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्मेशन हम अब करेंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है 3 डिफरेंट तरह के जो हैं ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। ये भी रेज कर देती हूँ। ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी ऑक्साइड फॉर्मेशन। अब ऑक्साइड्स फॉर्मेशन मतलब कि हमने जो है ग्रुप 13 के वो कंपाउंड्स बनाने हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास सिंपली जो है ग्रुप 13 जो है जिस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन है 2B+3O2 B2O3, ठीक है। इसी तरह से 2Al+3O2, तो हमारे पास बनेगा Al2O3। इसी तरह से हमारे पास जो है बाकी के जो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इसी तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर गैलियम का बनाऊँ तो क्या होगा, 2Ga+3O2 Ga2O3, ठीक है ना। ओवरऑल हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम इस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह के जो है मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है फ़र्क ये आ जाता है कि हमारे पास जो है सिंपली सबसे पहले देखें कि ये बोरॉन है। एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख रही हूँ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर बोरॉन है। बोरॉन का साइज़ भी सबसे छोटा होता है, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होता है। एल्यूमिनियम का साइज़ बोरॉन से ज़्यादा होगा, गैलियम का साइज़ एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब होगा ये कि हमारे पास ये जो बोरॉन है इसका साइज़ चूँकि छोटा है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ इसका जो है रिएक्शन करवाएंगे तो होगा ये कि इसने जो है वाटर के मॉलिक्यूल को बेसिकली तोड़ना है, ठीक है ना। तो इसने क्या करना है कि ये हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास इसके जो OH बॉन्ड होगा यहाँ पर उसको ये तोड़ के हाइड्रोलाइज करके इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। सो बेसिकली चूँकि इसका साइज़ छोटा है तो और इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, सो इसने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर यहाँ पर जो है अपने जो है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बना लेने, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स दोनों, ठीक है। अब लेकिन जब हम बात करते हैं सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो है इसका साइज़ छोटा होने की वजह से ये इजीली ये काम कर सकता है, ठीक है। सो हमारे पास जो है हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं बी, सिंपली यहाँ पर मैं लिख देती हूँ BOH होल थ्राइस। बोरॉन का हाइड्रोक्साइड मैंने लिख दिया, यहाँ पर ऑक्साइड है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है। सो बेसिकली दीज आर एसिडिक, ठीक है, दीज आर एसिडिक। अब यहाँ पर हमारे पास एसिड 3 तरह के ऑक्साइड्स बनेंगे, बेसिकली 3 तरह के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड बनेंगे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम और गैलियम की, तो यहाँ पर ये होगा, अब चूँकि इनका साइज़ बड़ा है तो इनकी जो एबिलिटी होगी OH बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की जो एबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे पास ऑक्साइड्स बनते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम के, वो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है ना, एम्फोटेरिक। एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ दोनों ही पाई जाती हैं उनमें। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर जो है इंडियम और थेलियम को ले लें तो अब यहाँ पर इनका साइज़ इन दोनों से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये होगा कि इनकी जो हाइड्रोलाइजिंग एबिलिटी होगी, मॉलिक्यूल को जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की जो एबिलिटी होगी वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। सो बेसिकली इनके जो हमारे पास जो हैं ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। अब एसिडिक और बेसिक का क्या डिफरेंस है, अब मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास अगर एसिडिक ऑक्साइड मौजूद है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक है।
हमें इस तरह पता चलेगा कि जब हम इस ऑक्साइड, मैंने ये ऑक्साइड लिया बोरॉन का, इसको मैंने वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवा दिया, इसने बनाया एसिड, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है। इसी तरह से अगर मैं इंडियम या थेलियम का कोई ऑक्साइड लूँ, मैं जब उसको वाटर में डिज़ोल्व करूँगी तो हमारे पास बेस बनेगी, सो वो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड होगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है रीज़न है ऑक्साइड फॉर्मेशन की। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है जो ट्रेंड मूव कर रहा है एसिडिक से बेसिक की तरफ आ रहे हैं हम, एसिडिक एम्फोटेरिक देन बेसिक। बेसिकली एसिडिक हम ऑक्साइड से बेसिक की तरफ यहाँ पर जो है मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। इसी तरह नेक्स्ट अब हमने स्टडी करनी है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ट्राई हैलाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स मतलब कि 3 हैलोजन्स उसके अंदर, एक कंपाउंड उसमें 3 हैलोजन मौजूद हो। बेसिकली ओवरऑल जो ग्रुप 13 की जब हम बात करते हैं तो जो कंपाउंड्स इसमें बनते हैं वो हमारे पास होते हैं MX3, ट्राइहैलाइड्स ही बनाते हैं। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है, जैसे कि हमने बात की थी। अगेन मैं यहाँ पर एलिमेंट्स दोबारा लिख देती हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है। अब हमने बोरोन की बात की थी, बोरोन ने क्या बनाया था, BF3। यहाँ पर ही ये बात क्लियर हो गई थी कि हमारे पास जो है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं जिनमें 3 हैलोजन्स मौजूद हों। अब BF3 की जब हमने बात की थी तो बेसिकली BF3 क्या था, कोवलेंट था। हमने फजान रूल पढ़ा इसी एग्जांपल को यूज़ करते हुए। सो बेसिकली यहाँ पर जो बोरोन के ट्राइफ्लोराइड्स होंगे वो क्या होंगे, कोवलेंट होंगे। इसी तरह से जब हम फ्लोराइड्स बनाते हैं, फ्लोराइड्स मतलब कि वो कंपाउंड जिनके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं बना रही हूँ यहाँ पे AlF3, GaF3, InF3, ठीक है ना, थेलियम ट्राइफ्लोराइड। तो ये जो ट्राइफ्लोराइड्स होते हैं इनकी नेचर डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू BF3। ठीक है ना। बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं इनकी नेचर होती है आयोनिक। ठीक है ना, बेसिकली आयोनिक होती है और इनका जो है हमारे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका जो मेजर रीज़न सिंपली ये है कि हमारे पास जो फ्लोरीन है, ऑब्वियसली आपको पता है इस बात का कि जो फ्लोराइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। हैलोजन्स जितने भी हम पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है जितने भी हैलोजन्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी, जब अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स के बाकी हैलाइड्स बनाएं, अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम का मैं बना देती हूँ AlBr3, ठीक है, GaCl3, इस तरह से अगर मैं कंपाउंड बना दूँ तो दीज आर कोवलेंट। लेकिन सिर्फ जो फ्लोराइड्स होंगे, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम के जो फ्लोराइड्स होंगे वो आयनिक नेचर को शो करेंगे, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो डिफरेंट बिहेवियर को शो करेगी। लेकिन यहाँ BF3 में जो हमारे पास है वो बेसिकली उसकी नेचर कोवलेंट होती है। ठीक है ना। अब इसका रीज़न यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि बोरोन का साइज़ छोटा है, बाकियों के ये मेटल्स हैं और बोरोन नॉन मेटल है। ठीक है ना। यहाँ पर फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है मेटल्स के साथ, ब्रोमीन तो नॉन मेटल है। अब आप ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर भी तो हम फ्लोरीन यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्यों कोवलेंट है। तो इसका मतलब आप ये भी देख लेना कि हमारे पास जो बोरोन है वो नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, मेटालिक बिहेवियर को शो नहीं करेगी यहाँ पर ये ज़्यादा। ठीक है ना। बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम आर मेटल्स। सो यहाँ पर जो है इनका आयनिक बिहेवियर होगा, BF3 का कोवलेंट बिहेवियर होगा। और अगर हम एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम के बाकी हैलाइड्स बनाएं तो वो अगेन कोवलेंट बिहेवियर को शो करेंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पर ये हमारे पास है कोवलेंट बिहेवियर। इसके अलावा यहाँ पर जो है ग्रुप जो है इसी मतलब 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं डाइमर्स भी बनाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है Al, ठीक है, AlF6। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा क्योंकि उसके साथ 6 फ्लोराइड्स यहाँ पर अटैच हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है एक कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह गैलियम 4 क्लोराइड्स के साथ अटैच है, GaCl4, ये हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है। तो गैलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। बेसिकली हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। ट्राइहैलाइड्स को हमने जो है स्टडी कर लिया है। बेसिकली अब यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो ये यहाँ पर जो है हमारे पास ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। ओवरऑल जो हमारे पास हैलाइड्स होते हैं ग्रुप 13 के, उनको बेसिकली हम लेविस एसिड भी कहते हैं। लेविस एसिड को भी हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया है।
ठीक है ना, लेविस एसिड कहते हैं। और इनका यहाँ पर जो लेविस एसिड का जो है ट्रेंड होता है ट्राइहैलाइड्स में, तो वो देख लें किस तरह से होता है। बोरोन है हमारे पास, देन सेकंड में एल्यूमिनियम, देन गैलियम और देन इंडियम, ठीक है ना, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है थेलियम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है जनरल ट्रेंड है ट्राइहैलाइड्स के लिए अकॉर्डिंग लेविस एसिड के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करनी है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। अब हाइड्राइड्स बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बन जाते कि हम जो है एलिमेंट का जो है रिएक्शन करवा दें हाइड्राइड के साथ और हमारे पास हाइड्राइड बन गए। यहाँ पर बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है हाइड्राइड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हाइड्राइड्स बेसिकली यहाँ पर जो है बोरोन तो बहुत सारे हाइड्राइड्स बनाती है जिनको हम क्या कहते हैं बोरेन्स, बोरेन्स H नेगेटिव के साथ बेसिकली यहाँ पर जो है रिएक्शन होता है, तो देन हमारे पास यहाँ पर जो है हाइड्राइड्स बनते हैं। अब जो बोरोन है उसके जो हाइड्राइड्स होंगे उनको हम यहाँ पर बोरेन्स कहते हैं, और बोरोन अ लॉट ऑफ हाइड्राइड्स बनाती है, जो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। B2H6 है, B4H10 है, ठीक है, B5H10 है, B5H11 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है बोरेन्स हैं जिनको हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके बनाया गया है, बेसिकली बोरोन के ही कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम यहाँ पर एक ही ह्यूज स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, जिसको कहते हैं AlH3, ये हमारे पास यहाँ पर हाइड्राइड है एल्यूमिनियम का, ठीक है। X यहाँ पर कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इन हाइड्राइड्स के साथ मिलके, इन हाइड्राइड्स के साथ दूसरी एलिमेंट्स, दूसरे कंपाउंड्स, दूसरे एलिमेंट्स मिलके यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिखती हूँ Li पॉजिटिव BH4, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है एक कॉम्प्लेक्स बन गया। BH4 एक हमारे पास क्या है हाइड्राइड है, या फिर इसको आप बोरेन कहते हैं, लिथियम के साथ मिलके ये उसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्राइड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है ना। अभी BH4 की हम फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे होती है। BH3 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारे पास हाइड्राइडाइन आया H नेगेटिव, ठीक है, और इसने यहाँ पर मिलकर बना दिया है BH4 कॉम्प्लेक्स। BH4 दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, ठीक है। इसी तरह AlH3 है हमारे पास, ठीक है। अब इसने यहाँ पर हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करना है, तो हमारे पास बन जाएगा AlH4 का कॉम्प्लेक्स। सो इस तरह से हमारे पास जो है हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर के साथ किस तरह से रिएक्शन शो करेंगी, रिएक्शन विद सल्फर। रिएक्शन विद, ठीक है, तो ये हमारे पास है रिएक्शन। अब सल्फ़र के साथ रिएक्शन करके जो है इस तरह के हमारे पास जो है कंपाउंड बनते हैं B2H3 टाइप, Al2H3 टाइप, ठीक है ना। सेम हमारे पास पूरा जो है सीक्वेंस चलता है ग्रुप 3 में। टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ होगा, ठीक है ना, और B2H3 हमारे पास यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाऊँ, डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर जो है रिएक्शन होता है, एल्यूमिनियम बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इसी तरह से डायरेक्टली रिएक्शन करेंगे सल्फ़र के साथ और हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनेगा Al2S3। तो ये हमारे पास सिंपल सा जो है सल्फ़र के साथ रिएक्शन। अब नाइट्रोजन के साथ, अच्छा एक और चीज़, सल्फ़र के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर जो है सल्फाइड्स बनते हैं, सल्फाइड्स, ठीक है ना, बोरोन सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है ना, इस तरह से जो है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अब रिएक्शन जब नाइट्रोजन के साथ होता है तो हमारे पास यहाँ पर बनते हैं नाइट्राइड, ठीक है। सिंपल यहाँ पर भी हमारे पास जो है सिंपल से प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्शन में यहाँ पर लिख रही हूँ 2B है हमारे पास, प्लस हमारे पास है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2Bn, ठीक है ना। इस तरह के हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम का नाइट्राइड लिखूँ तो वो क्या होगा Aln। सो ओवरऑल इसी तरह के जो है नाइट्राइड बनते हैं ग्रुप 13 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास कार्बाइड बनते हैं, ठीक है, कार्बाइड।
सल्फ़र के साथ जब रिएक्शन किया था तब सल्फाइड्स बने थे, नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन किया नाइट्राइड्स बने थे, और जब कार्बन के साथ रिएक्शन किया है तो हमारे पास यहाँ पर जो है कार्बाइड्स बनेंगे। तो कार्बाइड्स बेसिकली जो है बोरोन है, जब रिएक्ट करता है सिंपली कार्बन के साथ तो हमारे पास बनता है B12C13, B12C3, ठीक है ना। इसी तरह जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है Al4C3, ठीक है ना। अब ये जो Al4C3 बना है, एल्यूमिनियम का जो कार्बाइड बना है, जब हम इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है सिंपली बोरोन ने कार्बन के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास बन गया B12C3, एल्यूमिनियम ने कार्बन के साथ रिएक्शन किया तो Al4C3 बन गया। अब ये Al4C3 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट में मीथेन बनेगी। सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। 12 वाटर मालिक्यूल्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है अमलगम बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। प्लस हमारे पास यहाँ पर बनेगी मीथेन। मीथेन का हमारे पास फार्मूला CH4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है कार्बाइड की फॉर्मेशन है। सिंपली पहले कार्बाइड बनेंगे और देन उस कार्बाइड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मीथेन की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद मेटल्स। अब बहुत सारे जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं। अब बोरोन है बेसिकली कंबाइन होती है मेटल्स के साथ जब उसको हीट किया जाता है, ठीक है ना। एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास यहाँ पर जो है टेम्परेचर होगा। जब बोरोन को हम हीट करेंगे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो देन वो क्या कहते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट बोराइड्स बनाती है, ठीक है। अब जो मेटल के जो हमारे पास यहाँ पर बोराइड्स होते हैं वो हमारे पास इस तरह के होंगे। CRB क्रोमियम है, क्रोमियम बोराइड है, ठीक है। आयरन Fe किसका जो है सिंबल है आयरन। बेसिकली बोरोन यहाँ पर बेसिकली क्या बना रहा है, बोराइड बना रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे आयरन बोराइड, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है और भी यहाँ पर जो है डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, आपस में मिलके भी यहाँ पर जो है कंपाउंड्स बनाते हैं। AlB2 है, CrB2 है। सो बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं जब ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये जब हैं आपस में भी कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके भी बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर एक और टर्म हम यूज़ करेंगे अलॉय। अलॉयज़ भी यहाँ पर बन सकते हैं जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिलके कंबाइन होके उसका जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं अलॉय। मेटल का मेटल के साथ जो कम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे रिएक्शंस को शो करते हैं। एसिड के साथ, बेस के साथ, नाइट्रोजन, सल्फ़र, कार्बन, मेटल्स आपस में भी बहुत सारे रिएक्शंस को शो करते हैं जिनको आज हमने स्टडी किया है।